हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन टैक्ट के बारे में कि 10 पावरफुल टैक्ट दैट एक्चुअली वर्क्स। मतलब कि ऐसे 10 पावरफुल टैक्ट हैं मैनिफेस्टेशन के जो कि असल में काम करते हैं, सचमुच काम करते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता, मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, एनएलपी एंड अपना न्यूमरोलॉजी में। तो यही मेरा काम है। तो मैं इसके माध्यम से आपकी जो हेल्प करता हूँ मैनिफेस्टेशन करने में या आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करेंगे, बात करेंगे अभी कि एनर्जी, वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन की उस हिडन साइंस के बारे में अभी बात करेंगे कि वो कैसे, ऐसे कौन से पावरफुल टैक्ट हैं जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी से हो जाए और आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं आए और एनर्जी आपकी अलाइनमेंट हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ऐसे ही आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन की उस हिडन साइंस के बारे में अभी हम बताएंगे। तो 10 वो पावरफुल टैक्ट जो है सच में काम करते हैं। तो उस पहले के जैसे अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के बावजूद भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं या आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन 10 टैक्ट को अपना सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे इसको आप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी रियलिटी खुद ब खुद कैसे बदलने लगती है। ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहला है कि फील बिफोर यू सी। मतलब कि आपको पहले ही फील करना है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। पहले आपको महसूस करना है, फिर आपको मतलब उसको विजुलाइज देखना है या अपनी ज़िंदगी में उसको कंप्लीट होते हुए करना है, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि आपको पहले महसूस ही कर लेना कि भाई वो हो गई है। जब तक आप अंदर से वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करते जो आपकी डिजायर की है, तब तक तो बाहर की रियलिटी आपकी बदलेगी नहीं। ठीक है ना। तो तब तक नहीं बदलेगी। तो आपको अंदर से ये महसूस करना होगा कि आपकी रियलिटी बदल चुकी है, आपकी मैनिफेस्टेशन हो चुकी है। तो आगे बात करेंगे कि इमोशन इमोशन ही जो आपका है एनर्जी सिग्नल है। ठीक है ना। इसलिए फील इट फर्स्ट, मतलब इसको पहले फील करना है, तब आप इसको मतलब एनर्जी को, सिग्नल को अलाइनमेंट कर पाएंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है होगी। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड जो टैक्ट है विजुअलाइजेशन विद सेंसेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ विजुलाइज मत कीजिए, विजुलाइज करने से नहीं होगा, उससे आपको जीना शुरू करना है। मतलब वही होगी बात कि आपने पहले फील कर लेना है। जैसे विजुलाइज करना है तो उसमें आप जो भी चीज़ें देखते हैं उसको रियलिटी मानिए और उसको आप अपने हिसाब से उसको अपनी लाइफ में जैसे कि जी रहे हैं तो उसको जीना शुरू कीजिए अपने साथ में। और अपने विजन को देखिए, सुनिए, छूइए, उसमें खो जाने की मतलब आप जितनी गहराई से उसमें खोएंगे तो उतनी ही आपकी इमेजिनेशन में उतरेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप समझिए कि कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कार के अंदर की फीलिंग, कार में म्यूजिक चल रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, साथ में आपकी फैमिली, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है ना विजुलाइज करें और साथ में फील करें, तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगी और उतनी तेज़ी से मैनिफेस्टेशन फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है कि आपको स्क्रिप्टिंग विथ इमोशंस, मतलब इमोशंस के साथ आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। अपने गोल को लिखना है जैसे वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना। हर वक्त में आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट झलकनी चाहिए आपकी जो हर बात में है। क्योंकि देखिए लिखा गया शब्द जो है सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना देता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको ग्रेटिट्यूड को भी साथ में रखना है और आपकी जो जिससे कि बिलीफ है स्ट्रॉन्ग बन जाए और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जर्नी आगे बढ़ती रहे, जल्दी से हो जाए। चौथे हम हैक की बात करेंगे। चौथा जो है मतलब इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी क्लीनिजिंग। आपको एनर्जी को क्लीन करना है, मतलब अंदर से अपने आप को आपको सफाई करनी है। तो इसको कैसे करना है, कभी कभी क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं रुकती लेकिन एनर्जी हमारी रुक जाती है। ठीक है ना। तो एनर्जी रुकने की वजह से मैनिफेस्टेशन भी जो है काम नहीं करती। तो अपने स्पेस, बॉडी और माइंड को रोज आपको क्लियर करना है। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं साफ सफाई रखनी है और अपना जो भी आप कपड़े वगैरह पहनते हैं उसको साफ सुथरा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, माइंड की क्लीनिंग रोज करनी है, अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब करनी है, बॉडी और मतलब माइंड को आपको
और मतलब क्लीन करके रखना है, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो बॉडी को तो आप क्लीन कर ही लेंगे, माइंड को कैसे करेंगे? पॉजिटिव आप अफर्मेशन बोले, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो इस तरह आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन, साउंड बाथ या सॉल्ट वाटर से भी आप क्लैरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट वाटर भी होता है, उसमें आप बॉडी के लिए क्लीनिंग के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर से आप नहाएं तो उससे आपकी जो बॉडी क्लीनिंग होगी। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब है परेशानी तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे क्लीनिंग करें। तो डिटेल में अगर आप तो ये सारे स्टेप्स को जानना चाहते हैं कि कैसे आपको क्लीन करना है, कैसे आप एनर्जी को अलाइनमेंट करें, तो उसके लिए फिर आप नीचे मेरा लिंक है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वेबिनार भी है और मेरी 1-to-1 कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्जी। तो आगे हम बात करेंगे 5th स्टेप की, उसमें है ग्रेटिट्यूड एम्प्लीफिकेशन। मतलब कि आपको ग्रेटिट्यूड की मैंने पहले बात करी, तो उसको एम्प्लीफिकेशन करना है। जैसे हर सुबह उठते ही आपको कहना है, बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, जिस पर भी आपको फेथ है, भरोसा है, तो आप उसको थैंक यू जरूर बोलिए। ग्रेटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को जो है इंस्टेंटली अपलिफ्ट करता है, ठीक है ना। तो आप छोटी से छोटी चीज का भी ग्रेटिट्यूड करें। अगर आपको नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है किस चीज का ग्रेटिट्यूड करें, कोई बड़ी चीज नहीं है, सभी तरफ निराशा ही निराशा अगर लग रही है, तो आप छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करें और उसको ग्रेटिट्यूड करें। जैसे कि आपने खाना खाया अच्छा, उसके लिए सुबह चाय पी, आपको अच्छी लगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, भगवान का धन्यवाद दें, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें से आप स्टार्ट करें और आपने जो है ग्रेटिट्यूड करना है, और आगे फिर इसको रिपीट नहीं करना है। रोज 5, 7, 10 चीजें आप पकड़ के चलिए उसको, फिर डेली 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 आपने उसमें ऐड ऑन करते जाना है नई नई चीज़ों को। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का धन्यवाद करिए कि मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, जो भी मतलब आप करना चाहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड के लिए भी अगर आप क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है अफर्मेशंस के लिए, तो उसके लिए मेरी ई बुक भी है, आप उसे ले सकते हैं, नीचे लिंक है। तो देखिए, इसमें जितना आप थैंकफुल रहेंगे उतना जल्दी यूनिवर्स आपको रिवार्ड देगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। मतलब आपने चीज़ों को कंट्रोल को छोड़ देना है। जैसे आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, कोई विश आपने मांग ली या विश आपने सोच ली, तो उसको आपको लेट गो भी करना है। ये इंपॉर्टेंट है। कब और कैसे कहाँ, ये यूनिवर्स का काम है कि भाई आपको कब देगा। तो ये नहीं करना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिला, उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिल रहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो मिलना चाहिए था। तो ये सारी जो है ब्लॉक्स है, एनर्जी ब्लॉक्स इसको कह सकते हैं, ये सारी हैं। तो इसको आपने मतलब लेटिंग को कर देना, छोड़ देना चीज़ों को, ठीक है ना। आपका काम क्या है, आप जो भी आप फोकस करना चाहते हैं उस पर आपको काम करना है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, उसके ऊपर आपने काम करना और लेट गो कर देना कि भाई वो मिल रही हैं, बस मुझे मिल रही हैं, मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे मिल गया है, ठीक है ना। ऐसी मतलब भावना अंदर लेके आनी है और एनर्जी को अलाइन करके रखना है, तभी जो आपका मैनिफेस्टेशन मतलब आगे होगा। क्योंकि इसको आप यूनिवर्स पे छोड़ दिए, वो हैंडल करेगा खुद ही, कैसे करना है उसको पता है। तो आप वहाँ लॉजिक मत लगाइए, लॉजिक लगाने से ही फिर वो आपका जो है मैनिफेस्टेशन रुकेगी, ठीक है ना। आपने बस कर दिया, बोल दिया, सोच लिया और उसको आपने फील कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, कब होगा कैसे होगा वो यूनिवर्स आपको अपने आप ही देगा। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये होगा ही होगा। 7th है मिरर टेक्निक। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन रुक गई है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रही है, तो आप इसको मिरर टेक्निक को भी अपना सकते हैं। इसमें क्या, आईने में आप मिरर में अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको बात करनी, आपको सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि जैसे कि अफर्मेशंस पॉजिटिव बोलने हैं, जैसे आई डिजर्व अबंडेंस, आई अट्रैक्ट मिराकल्स, या धन चाहिए तो मैं धन को आकर्षित करता हूँ, धन मेरी ओर खींचा चला रहा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए मैं स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है, या मैं बहुत ही तंदुरुस्त हूँ, ठीक है ना। सभी चीज़ें मतलब जो भी आपको चाहिए उसको आपने मिरर में आंखें डाल के सीधे के सीधे बोलना है, ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ से। तो कॉन्फिडेंस आएगा तभी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी और यूनिवर्स को भी लगेगा कि आप इसके लिए तैयार हैं, रिसीव आप करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी फिर होने शुरू हो जाएगी। तो मिरर जो है आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और आपकी सेल्फ बिलीफ को और मजबूत करता है। तो इसलिए ये टेक्निक जो है मिरर वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावट है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल के लिए इसमें जैसे जितनी भी टेक्निक बताई है, इसमें किसी के भी बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियोस भी आप देख सकते हैं या फिर मुझे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। तो 8th की बात करेंगे, नाइट मैनिफेस्टेशन रिचुअल। तो इसमें क्या है कि आपको सोने से पहले रात में, ठीक है ना, तो आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं। सोने से ठीक पहले, जैसे जब आप डीप स्लीप में जा रहे होते हैं उससे ठीक पहले थोड़ा सा समय पहले आपको मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशन बोलने हैं। तो वही एक राइट टाइम है जब आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उन चीज़ों को पकड़ता है, अट्रैक्ट करता है और आपकी एनर्जी लाइन होके फिर वो यूनिवर्स से जुड़ जाती है। तो वो उसके लिए आपको नाइट में जो है मैनिफेस्टेशन रिचुअल को जरूर फॉलो करना है, इसको आप डेली करना है। अफर्मेशन सुननी है, इसमें विजुलाइज करना है या आपकी इच्छा पूरी हो गई है, ऐसा विजुलाइज करते करते सो जाए या ऐसा अफर्मेशन करते करते सो जाए, या फिर अपनी आप आवाज़ में ऑडियो में कोई चीज़ अफर्मेशंस को बोल लें रिकॉर्ड करके, फिर उसको रात में आप सोने से पहले उसको लगा लें और सुनते सुनते आप सो जाएं, ठीक है ना। या फिर खुद से भी आप फील कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज करते करते सो जाए। तो जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपके लिए सुटेबल हो, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें विजुलाइज करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि रात में जैसे मैंने बताया कि सबको कॉन्शियस माइंड जो आपका सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड करता है और आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें छप जाती हैं फिर, और आपकी मैनिफेस्टेशन फिर होना तय है। 9th की बात करेंगे, एक्ट एज एन रियलिटी। मतलब जैसे कि रियलिटी में हो गया उस तरह का आपको एक्ट करना है, उसी तरह आपको जीना है, उसी तरह आपको सारा बिहेव, सारा आपका मतलब जो भी आपको बनाना अपने आप को कि भाई मुझे तो मिल गया, उस हिसाब से आपको जीना शुरू कर देना है। ऐसे आपको मतलब व्यवहार करना है, ऐसे आपको फील करना है, लोगों से भी उस तरह से फील करना है कि जैसे आपको वो चीज़ मिल गई है, जैसे आप पहले से उस रियलिटी में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब एक्ट एज ए रियलिटी आपको रियलिटी में करना है पहले, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मतलब जल्दी काम करेगा और उसको फिर वो कॉन्शियस माइंड में बैठा देगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है डिफरेंस फिर नहीं रहेगा। डिफरेंस जो है वो पहचानता नहीं है कि आपका असल में क्या है और मतलब रियल में और अनरियल में वो फ़र्क नहीं करता। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि भाई मुझे मिल गया तो मिल गया, बस दैट्स इट, वो फिर मान लेता है कि भाई मिल गया इसके, तो आपकी इच्छा फिर जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपका उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जिसमें आप मतलब एक्ट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ऐसी चीज़ है, फिर उसी रियलिटी को वो अट्रैक्ट करता है और आपको फिर वो चीज़ें मिल जाती हैं। 10th है डिटैच एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको छोड़ देना, डिटैचमेंट वाली ही बात है। तो ये सबसे पावरफुल टैक्ट है, यहीं पे लोग ज़्यादा मार खा जाते हैं कि वो डिटैच नहीं कर पाते। तो जैसे किसी के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, किसी काम के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वो फिर थोड़े से दिनों के बाद या कुछ समय के बाद उनको फिर हो जाता है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ है, कैसे है, सच है, झूठ है, जो भी है, मतलब लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, फिर इधर उधर भागते हैं या इधर उधर की मतलब चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। तो वो बीच में छोड़ देते हैं या फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यू रह के ही करना है, ठीक है ना, और फील आपको करना है कि भाई मेरी चीज़ें हो गई है। तो डिटैच हो जाना है आपको और भरोसा रखना है, ट्रस्ट आपको ज़रूरी है। ट्रस्ट के बिना ये मैनिफेस्टेशन होती ही नहीं। तो ट्रस्ट तो है, मस्ट है, ट्रस्ट आपको ज़रूर करना है। तो क्योंकि जब आप ट्रस्ट करके सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद जो है तभी शुरू कर देता है और आपकी चीज़ें जो है हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ट्रस्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ मिराकल। तो यही मिराकल का जो है फाइनल स्टेप है मतलब मैनिफेस्टेशन होने के लिए। तो एट द एंड कंक्लूजन के रूप में मैं कहूँगा कि ये 10 जो अपने 10 मैनिफेस्टेशन टैक्ट आपको बताए, ये सिर्फ टेक्निक नहीं है बल्कि आपकी इनर एनर्जी को अलाइन करने के स्टेप्स हैं, ठीक है ना। आपकी एनर्जी इनर अलाइनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको आप टैक्ट कह सकते हैं। तो आप इनको अपनाएं। अगर आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं है तो आई एम श्योर कि इसमें से आप कोई भी एक या दो चीज़ अपना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सभी को अपना सकते हैं। सभी को नहीं तो कम से कम 2, 3, 4, 5 चीज़ें जो भी है आपको लगे को आप उसको अपनाइए। जहाँ आपको लगे कि हाँ भाई इसमें से मेरी ये गलती है या ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ उस चीज़ को आप अप्लाई करिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ज़रूर पूरी होगी,
ठीक है, तो इसी भरोसे के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जल्दी से मैनिफेस्टेशन हो और आप खुश रहें, ज़िंदगी में सफलता, प्यार, पैसा सभी कुछ अट्रैक्ट कर पाए, बिजनेस आपका चले, कैरियर में ग्रोथ हो, सभी चीज़ों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।